10वीं की गणित का अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल ये कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। हमको यहाँ पर कुछ बहुत सारे बहुपद दिए हैं, हमको इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। इन बहुपद के शून्य ज्ञात करो। बहुपदों के हमको क्या ज्ञात करना है? हमको बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। बहुपदों के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। शून्यक और गुणांकों के मध्य हमको संबंध स्थापित करना है। पहला बहुपद हमको यहाँ पर दिया है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8। x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 हमको इसके शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। शून्य ज्ञात करना बहुत सरल होता है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर में 0 मान लेते हैं। तो माना x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, इसके बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे, है ना। मान लीजिए 0। उसके बाद हमको यहाँ पर x के 2 मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो मध्य पद होता है ना, यहाँ पर मध्य पद यहाँ पर 2x है। 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 2x को ऐसे 2 भागों में विभाजित करो, 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि इन दोनों भागों को हल करने पर 2x आ जाए और जब इन दोनों को गुणा करे तो ऋण का 8 आ जाए। तो 2x को मैंने ऋण 4 और ऋण धन का 2 में तोड़ दिया, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना। और 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी यहाँ पर 8 आएगा। तो 2 के ऐसे 2 भाग, 2 ऐसी संख्या को सोचो कि जिनको हल करने पर, जिनको जोड़ने घटाने पर 2 आए और जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए। तो 2 को तो मैंने पहली संख्या देखा 4 और अगली संख्या देखा मैंने 2। तो 4 और 2, देखो 4 में से 2 गए, यहाँ पर बचा 2 और 4 में 2 को गुणा करूंगा तो 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने मैंने ऋण का चिन्ह लगाया। बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसके सामने ऋण का चिन्ह है। क्योंकि 4 जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 4 में से 2 गया 2 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण है तो उसके सामने भी लग जाएगा ऋण, और यहाँ पर ऋण का ऋण और 8 का यहाँ पर हो गया 8। तोड़ना बहुत सरल है। हमको 2 को ऐसे 2 भागों, हमको 2 ऐसी संख्या ढूंढना है जिनको हल करने पर 2 आए और दिन का गुणा करने पर यहाँ पर 8 आए। तो मैंने 4 और 2 देख लिया, 4 में से 2 का यहाँ पर 2 बचा और 4 दूनी यहाँ पर हो गया 8 हो गया। 4 दूनी यहाँ पर हो गया 8 और ऋण का ऋण, है ना। टूट गए 2 भागों में, क्योंकि देखो 4x में से 2x गए, 2x बचेगा और बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। इन दोनों को हल करने पर यही संख्या आएगी, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब ऋण का ऋण 8 का यहाँ पर हो गया 8। अब देखिए अब ये एक पद बन गया, है ना। देखिए x की घात 2 ऋण 4x है, यहाँ इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। तो दोनों के पास से x को मैं बाहर निकाल लूँगा। इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों के पास से मैंने x को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर x की घात 2 है तो 2x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर एक ही x बचा, ऋण का ऋण। यहाँ पर x बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, कोष्टक बंद। यहाँ पर इसके पास 2x है, 2x में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही x बचा, ऋण का ऋण। 4x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 4 बचा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसके पास भी 2 है और 8, 2 के पहाड़े में 8 भी आता, मतलब कि 8 में 2 छुपा हुआ है। तो दोनों के पास से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 2x में से जब मैं 2 बाहर निकाला तो अंदर सिर्फ x बचेगा। 2x में से जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर सिर्फ x बचेगा, ऋण का ऋण। और जब 8 में से 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर सिर्फ 4 बचेगा। 8 में से 2 बाहर निकालने पर अंदर सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। 2 चौ 8 मतलब कि यहाँ पर 4 कॉमन बचेगा। 2 चौ 8 मतलब कि यहाँ पर 4 बचेगा, है ना। 2x में से 2 बाहर आया तो यहाँ पर x बचा और 8 में से 2 बाहर आया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, 4 बचा, बराबर 0 का 0। आप गुणा कर दे सकते हो। x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 ऋण का ऋण, 4 इंटू एक्स बराबर 4x, है ना। 2 इंटू एक्स बराबर 2x, 4 दूनी 8, मतलब कि इसको आप ये लिख सकते हो। x ऋण 4 यहाँ पर भी है, x ऋण 4 यहाँ पर भी है, तो x ऋण 4 को मैं यहाँ पर अलग से लिख लूँगा। x ऋण 4 यहाँ पर भी है और x ऋण 4 यहाँ पर भी है, तो x ऋण 4 को मैं यहाँ पर अलग से अलग लिख लूँगा, है ना। x ऋण 4 और x ऋण 4 दोनों के पास है तो x ऋण 4 को मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लूँगा। यहाँ पर x धन 2
यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बचेगा x धन 2 बराबर का बराबर 0 का 0। x ऋण 4 इसके पास भी है, x ऋण 4 इसके पास भी है, दोनों के पास से x ऋण 4 यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर बचेगा x धन 2, यहाँ पर बचेगा x धन 2, है ना। x ऋण 4 इसके पास भी, x ऋण 4 इसके पास भी, दोनों के पास से x ऋण 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा x धन 2, x धन 2 यहाँ पर बचा बराबर का बराबर 0 का 0। अब x ऋण 4 इंटू x धन 2 के बराबर में 0 है, मतलब कि x ऋण 4 के बराबर में भी 0 और x धन 2 के बराबर में भी 0। x ऋण 4 के बराबर में भी 0 और x धन 2 के बराबर में भी यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए बराबर की इस तरफ 4 ऋण का है, पक्षांतर कर देंगे तो 4 धन का हो जाएगा। बराबर की इस तरफ 2 धन का है, पक्षांतर कर देंगे तो 2 यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। तो x के यहाँ पर 2 मान आ गए, x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। यहाँ पर x के 2 मान निकल चुके हैं। x का पहला मान x बराबर 4 आ गया और x का दूसरा मान x बराबर ऋण का 2 आ गया। x का अगला मान x बराबर ऋण का 2 आ गया। अतः बहुपद x, इसके 2 शून्यक हमने निकल चुके हैं। पहले शून्यक है धन का 4 और अगला शून्यक है ऋण का 2। अतः बहुपद x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, इसके 2 शून्यक, पहले शून्यक आ गया 4 और अगला शून्यक आ गया ऋण का 2। तो पहला शून्यक अल्फा बराबर आ गया 4 और अगला शून्यक आ गया बीटा बराबर ऋण का 2। यहाँ पर हमारे 2 शून्यक के मान निकल के आ चुके हैं। तो बहुपद के 2 शून्यक, पहले शून्यक आ गया है अल्फा बराबर 4 और अगला शून्यक आ गया बीटा बराबर ऋण का 2, है ना। हमारे शून्यक निकल चुके हैं, मतलब कि हमारे मान यहाँ पर निकल चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है शून्यकों का योग। देखिए हमारे शून्यक यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हमको यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर शून्यक निकल के आ चुके हैं। पहले शून्यक है 4 और अगला शून्यक यहाँ पर ऋण का 2। अब यहाँ पर हम यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। सूत्र होता है हमारा, अब हम जांच करेंगे, हमको सिंपल है जांच करना है। तो सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। सूत्र होता है ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, पहला शून्यक है अल्फा और अगला शून्यक है बीटा, तो दोनों का हम यहाँ पर योग निकाल लेंगे। अल्फा धन बीटा, दोनों के योग निकाल लेंगे। अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर ऋण का ऋण x का गुणांक। देखिए ऋण का लग गया ऋण इंटू x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर ऋण 2 है। x में यहाँ पर ऋण 2 का गुणा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर x का गुणांक ऋण 2 है। तो यहाँ पर x का गुणांक हम लिख देंगे ऋण 2 बटे का बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। x स्क्वायर गुणांक हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब अल्फा का मान है यहाँ पर 4, अल्फा का मान है यहाँ पर 4 धन का धन, बीटा का मान है यहाँ पर ऋण का 2, तो यहाँ पर हम बीटा की जगह रख देंगे ऋण का 2 बराबर का बराबर ऋण ऋण यहाँ पर हो जाएगा धन, ऋण ऋण यहाँ पर हो जाएगा धन और 2 का हो गया यहाँ पर 2, 1 को नहीं लिखा जाता। अब देखिए चिन्हों गुणा मैंने आप लोग को बताया था। देखिए 4 का 4 धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण, धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण। 2 का 2 बराबर का बराबर 2 का 2, धन गुणा कोष्टक का मतलब होता है गुणा, धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण। 4 में से 2 गए, 2 बचा बराबर का बराबर 2 का 2। बराबर के इस तरफ भी 2 है, बराबर को उस तरफ भी 2 है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमको हमारा यहाँ पर ये शून्यक के योग का नियम यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणा का नियम लगाएंगे, है ना। शून्यकों के गुणा का नियम, तो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। अचर पद, यहाँ पर देखिए अचर पद का मतलब होता है जिसमें एक शामिल ना हो। यहाँ पर अचर पद है ऋण का 8, यहाँ पर अचर पद है ऋण का 8, है ना। बहुपद में अचर पद है ऋण का 8, तो यहाँ पर हम अचर पद की जगह रख देंगे, हम यहाँ पर अचर पद की जगह रख देंगे, हम यहाँ पर अचर पद की जगह रख देंगे हम यहाँ पर ऋण का 8 बटे का बटे x स्क्वायर गुणांक। यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक क्या है,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में यहाँ पर एक का गुणा हुआ है, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर एक रख देंगे। और शून्य का गुणनफल, मतलब कि पहला शून्य का यहाँ पर अल्फा और अगला शून्य का यहाँ पर बीटा, मतलब कि अल्फा गुणा बीटा, है ना। अल्फा का मान कितना निकाला था, अल्फा का मान हमने 4 निकाले थे, गुणा का गुणा, और बीटा का मान हमने यहाँ पर ऋण 2 निकाले थे, बराबर का बराबर, ऋण का ऋण, 8 का 8, 4 दूनी 8, ऋण का ऋण, ऋण का ऋण, 4 दूनी 8, बराबर का बराबर, ऋण 8 का ऋण 8, बराबर किस तरफ भी ऋण 8 है, बराबर किस तरफ भी ऋण 8 है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।